गुड मॉर्निंग, नमस्कार, राम राम, राधे राधे। आप सभी का आपके परिवार सरकारी नौकरीविद कुमार सर पर हार्दिक अभिनंदन और स्वागत है। हम हैं बेटा कुमार एडुटेनमेंट। श्री श्याम जी, राहुल चौहान, पवन प्रजापति, खुशबू खाटून, दानिश कुमार, हरि यादव, सुनैना गंगवार, रावण, पवन प्रजापति, चिंकू, जितिन प्रसाद, दीपक प्रजापति, शिवा, सरिता यादव, हरी, गुलशन, माँ का लाडला बेटा है ये, बेटा ये बेटी है, रतन शर्मा, दीपक प्रजापति और तमजीद संदीप, संदीप नामदेव। एक मिनट रुक जाइए, बस मैप ढूंढ लूं, आपको कुछ करवाना है। बेटा इसमें करवाया था और वो मिल ही नहीं रहा। यहाँ पे था वो और वो मिल नहीं रहा अभी। कल आपका टेस्ट है, याद रखना। कल टेस्ट होगा आपका, पहले ही कह के जा रहा हूं। बेटा ये मैप बना रहा था मैं, है ना। ये मैप बनाया था। ठीक है। थैंक यू सो मच अब्दुल सबूर चौधरी। मेरा रिजल्ट नहीं हुआ। बिहार पुलिस में अरुण सर का शेर आया है कोई। बिहार पुलिस में 5-6 लाख बच्चों का तो आया है, सवेरे से मैसेज का हो गया है। बाकी आप में से भी बहुत सारे बच्चों का होगा। बेटा दर्रे करवा रहा था कल मैं आपको, भारत के प्रमुख दर्रे। दर्रे पहाड़ों में होते हैं जो एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ते हैं। पासेस दर्रे पहाड़ों में होते हैं।
मतलब एक स्थान को दूसरे स्थान से जोड़ने के लिए। तो दर्रे होंगे कहाँ, जहां पर पहाड़ पहाड़ होंगे। तो बेटा ये वाला राज्य है आपका अरुणाचल प्रदेश। ये है सिक्किम। यहां पर है बेटा आपका उत्तराखंड। ये है आपका हिमाचल प्रदेश। ये है आपका लद्दाख। और ये है आपका जम्मू कश्मीर। ये है आपका जम्मू कश्मीर। बात समझिए अब। तो हमें जो दर्रे पढ़ने हैं वो इतने ही राज्यों के दर्रे पढ़ने हैं। अरुणाचल प्रदेश, सिक्किम, उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। बेटा जियोग्राफी का कल टेस्ट होगा, है ना। देखो भैया, अरुणाचल प्रदेश में अगर हम बात करें तो अरुणाचल प्रदेश के जो दर्रे हैं उनको पढ़ाऊंगा, सिक्किम पढ़ाऊंगा, उत्तराखंड पढ़ाऊंगा, हिमाचल प्रदेश, लद्दाख और जम्मू कश्मीर। याद हो जाएगा, ऐसी कोई दिक्कत नहीं होगी आपको। तो एक बार इस मैप को बना लो और कहाँ कहाँ दर्रे पढ़ने हैं बेटा। जो भी अब तक पढ़ा दूंगा आज तक वहां का टेस्ट होगा। बताओ। कल होगा मतलब कल होगा। कोई बात नहीं रंभा बेटा, आप आए तो सही। बेटा बिहार पुलिस का नया बैच आएगा कुछ दिनों में, अभी तो नहीं है लेकिन नया बैच आएगा कुछ दिनों में। तो बेटा अगर हम बात करें, अरुणाचल प्रदेश से बात करते हैं, ट्रिक के साथ बात करेंगे। यदि वो अरुणा होती, यदि वो अरुणा होती, यदि वो अरुणा होती में अरुणा का मतलब है अरुणाचल प्रदेश। अर्थात ये जो दर्रे हम बताने वाले हैं आपको, ये अरुणाचल प्रदेश के दर्रे बताए जाएंगे। होती साइलेंट है, बो माने बॉमडीला, दी माने दिफू, और य माने यांगदाब। यांगदाब, दिफू और बॉमडीला, तीन याद हो जाएंगे कि नहीं। यदि वो अरुणा होती, यांगदाब, दिफू और बॉमडीला तीनों दर्रे कहाँ के हैं, अरुणाचल प्रदेश के। इसके बाद हम दूसरा राज्य पढ़ते हैं प्यारे बच्चे। दूसरा राज्य है सिक्किम। सिक्किम को याद करने की ट्रिक है सीजैन। सीजैन, सी माने अगर हम देखें तो बेटा सी माने सिक्किम, जे माने जेलेपला,
और न माने नाथूला, न माने नाथूला, न माने नाथूला। सिक्किम के दर्रे याद हो जाएंगे बालक, अरुणाचल प्रदेश के दर्रे याद हो जाएंगे। बेटा दर्रों का मतलब होता है कि जैसे मान लो पहाड़ है, और पहाड़ को उड़ के तो जा नहीं सकता कोई, कि यहां से टप्पा खाया और उस तरफ पहुंच गया। तो पहाड़ के बीच में थोड़ी सी दरार होती है, दरार, उस दरार के अंदर होके चले जाते हैं, उसको हम दर्रा कहते हैं। नहीं ये बात समझ में? अच्छा रंबा कोई बात नहीं बेटा, बाद में देख लिया करो, है ना बेटी? कहां से हो तुम? बाद में देख लिए। गुफा क्या होती है? जैसे तुम घर में रहते हो, जानवर गुफाओं में रहते हैं। बेटा इंग्लिश में ट्रिक है नहीं, वरना इंग्लिश में होती तो मैं इंग्लिश में बता देता। अगर आपको यहां पर भी अंग्रेजी हिंदी में दिक्कत आ रही है, तो देखो नाथुला को नाथुला कहेंगे, और इसको जेलेपला कहेंगे, और इसको हम बॉम्बडीला कहेंगे, इसको हम दिफू कहेंगे, इसको हम यांगदाप कहेंगे, इसको हम यांगदाप कहेंगे। इसको फिर हम ऊपर कर देंगे थोड़ा सा। जैसे अगर हम बात करें तीसरा, देखो पहला अरुणाचल प्रदेश, दूसरा सिक्किम, तीसरा उत्तराखंड। उत्तराखंड में मालिनी, या फिर इसको याद कर लो उत्तर में मालिनी। उत्तर में मालिनी, रुक जाओ दिखाऊंगा, थोड़ी देर के बाद रुक जाओ, दिखाऊंगा गूगल इमेज पर। उत्तर माने उत्तराखंड, मैं साइलेंट, मा माने माना, ली माने लिपुलेख, और नी माने नीति, नी माने नीति। तो उत्तराखंड, लिपुलेख, नीति दर्रे यहां पर हैं। माना, लिपुलेख और नीति, ये सब दर्रे कहां पर हैं बेटा? उत्तराखंड में। कहां पर? उत्तराखंड। ठीक है, शाबाश खली कुछ जमा, मेरी जान लेट आई है तू आज। हाँ बेटा, दो पहाड़ों के बीच रास्ते को, दो पहाड़ नहीं बेटा, एक ही पहाड़ के अंदर जो दरार होगी, दो स्थानों को मिलाने वाले रास्ते को रस्सा कहते हैं, दर्रा कहते हैं। एक बार मैं सभी दर्रों को बता दूंगा कौन सा किसको जोड़ता है, घबराने की आवश्यकता नहीं है। यहां तक बताइए, मालिनी तक आपका हो चुका है तैयार? मालिनी तक वाला आप कर लोगे या फिर नहीं, ये बता दो बेटा जल्दी से, फिर मैं आगे बढ़ूं बच्चों। मैं किस कास्ट का हूं? तुम्हारी कास्ट का नहीं हूं बेटा, मैं टीचर हूं, और टीचर की कोई कास्ट नहीं होती।
ठीक है। नालायक है बेटा। नालायक होते हैं जो जातियां ढूंढते हैं। ठीक है। शिक्षक की कोई जाति नहीं होती। और अगर कोई शिक्षक जाति देखकर पढ़ा रहा है तो वो शिक्षक नहीं होता। अगर कोई पढ़ने वाला जाति देखकर पढ़ रहा है तो वो स्टूडेंट नहीं है। पाठक जी, पाठक जी नमस्कार। पाठक जी कैसे हैं? पाठक जी बड़ी लेट आते हो आप पाठक जी। कहाँ थे सुबह से पाठक जी? ठीक है। तो यहां पर अब हम अगला दर्रा पढ़ने वाले हैं। हिमाचल में शराब। हिमाचल में शराब। हिमाचल प्रदेश। समाने सिपकीला। रमाने रोहतांग। बमाने बारा लाचाला। बारा लाचाला। बात समझ में आ रही है? अक्की आया है क्लास में, कह रहा है कि हाँ, अरे इंपोर्टेंट इंपोर्टेंट देखो जो कंटिन्यू पूछे जाते हैं। हिमाचल प्रदेश में आपका सिपकीला, रोहतांग और बारालाचाला तीन दर्रे हैं। यहां तक जल्दी से बताओ कि लिख लिया है या फिर नहीं लिखा, क्योंकि इनके बारे में हमें और भी जानकारियां और भी फैक्ट पढ़ने हैं इसी टॉपिक में। ठीक। तो प्यारे बच्चे अब हम बढ़ रहे हैं लद्दाख में। और लद्दाख और जम्मू कश्मीर के दर्रों को एक साथ पढ़ लो तो ज्यादा सही है। यहां तक हम पढ़ चुके हैं चार प्रदेश। बुका पीर जो बनी जमूरा। जम्मू कश्मीर। बुर्जिला। काराकोरम। पीर पांजाल। जोजिला। बनिहाल। ये आपको दर्रे याद रखने बेटा, जम्मू कश्मीर और लद्दाख के। अब इनमें से मैं आपको निशान लगवा दे रहा हूं कि ये लद्दाख और जम्मू कश्मीर में कौन से हैं।
खुशबू खातून। क्या नाम है बेटा तुम्हारे भैया का? बेटा बताओ एक बार सभी बच्चे। नामचा बरवा पहाड़ का नाम है बेटा, पहाड़ का नाम है, पहाड़ का, जो अरुणाचल प्रदेश में है बेटा, उस पहाड़ को कहते हैं नामचा बरवा। प्यारे बच्चे यहां तक किसी को कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। देखो बेटा, अब मैं कुछ नोट कर करके लिखवाऊंगा, कुछ 10 मिनट के आसपास, और पूरा आना चाहिए ना अंदर तक, पूरा, बिल्कुल भी नहीं खाली जाना चाहिए, पूरा है ना? ये बता दो। आवेश रजा हाजिर हो। आवेश रजा कौन है मेरा प्यारा बेटा? हाजिर हो जल्दी से। आवेश रजा। पीर पांजाल, काराकोरम, जोजिला, जम्मू कश्मीर, लद्दाख, बनिहाल। बेटा देखो, ये वाला जो दर्रा है, काराकोरम चोटी कहां पर है? लद्दाख में, जम्मू कश्मीर में? काराकोरम चोटी कहां पर है, लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में? जल्दी से बताओ। काराकोरम चोटी कहां पर है, लद्दाख में या जम्मू कश्मीर में? तो काराकोरम जो दर्रा है आपका, वो लद्दाख में है। काराकोरम कहां पर है? लद्दाख में, पहला। बेटा अब आपसे पूछे कि बुर्जिला कहां पर है? लद्दाख में। बुर्जिला भी लद्दाख में। दो दर्रे याद रखने लद्दाख के। एक बालक अभी पूछ रहा था कि सर ये दर्रे किन किन स्थानों को जोड़ते हैं। पाठक जी कुछ और पूछा था, कितना समझ में आया ये भी तो बता दो। स्किप क्यों कर देते हो मतलब कमेंट को? अरुणाचल प्रदेश के पास में चीन है, तो यहां पर जितने भी दर्रे होंगे भारत और चीन को जोड़ेंगे। सिक्किम में जितने भी दर्रे होंगे भारत और चीन को। उत्तराखंड में भारत और चीन को। हिमाचल प्रदेश में भारत और चीन को। लद्दाख में भारत और चीन को। जम्मू कश्मीर में भारत और पाकिस्तान को। क्योंकि इधर की सीमा किसके साथ लगती है? पाकिस्तान के साथ। ठीक है, तो एक बार सभी बच्चे ध्यान से बताइए, यहां तक किसी को भी कोई दिक्कत या परेशानी तो नहीं है? बस इतना बता दो, बाकी तो हम सब देख लेंगे। बताओ बेटा। विकास यादव सर प्लीज, सर आप प्लीज बोर्ड ब्लैक रखा कीजिए, दिक्कत होती है पढ़ने में, आई को प्रॉब्लम होती है। बेटा मैं समझता हूँ, लेकिन हमारे यहाँ स्ट्रिक्टली टीचर को बोला गया है कि आप बोर्ड ब्लैक नहीं रखेंगे। क्योंकि ब्लैक बोर्ड जो होता है ना, तो सामने वाली डिस्प्ले जो भी लिखते हैं ना, वो सब कुछ दिखाई देता है, और रिफ्लेक्शन की वजह से बीच में क्या लिखते हैं वो समझ में नहीं आता। शिमला में नहीं है बेटा। नोट। नोट पॉइंट इंपॉर्टेंट है, इनको सबको याद रखना है आपको। नोट पॉइंट सारे के सारे इंपॉर्टेंट है, अच्छे से याद रखने। जैसे पहला, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। हाईएस्ट पास ऑफ इंडिया। काराकोरम पास। दूसरा,
दूसरा आपसे पूछे। तो दूसरा याद रखना है, काराकोरम दर्रा भारत का सबसे ऊंचा दर्रा है। और दूसरा याद रखना है, माना दर्रे से होकर कैलाश मानसरोवर यात्रा जाती है। कैलाश मानसरोवर यात्रा passes through माना पास। दो बात समझ में आ गई। तीसरी बात समझो, भारत की सबसे लंबी सुरंग। अटल सुरंग। बारालाचाला रोहतांग दर्रे में है। कहां पर है? रोहतांग दर्रे में है। इंडियाज लॉन्गेस्ट टनल लोकेटेड इन, और रोहतांग दर्रा कहां पर है? हिमाचल प्रदेश में। चौथा पॉइंट जो कि इंपॉर्टेंट भी है, जवाहर सुरंग जवाहर सुरंग जवाहर सुरंग बनिहाल दर्रे में है। लोकेटेड इन बनिहाल पास। बेटा देखो, आम आदमी और खास लोगों में कुछ तो अंतर होता है। मैथ वाले, बायो वाले, साइंस वाले, रीजनिंग वाले, मैथ वाले, ये सब आम आदमी हैं। अखंडानंद श्री श्री एकलाखाट श्री अरुण मोहन गौतम जी महाराज यूनिक पर्सनैलिटी हैं। इनका रंग भी अलग रहता है, ढंग भी अलग रहता है। उमलिंगला, अक्की कह रहा है कि हाईएस्ट पास है उमलिंगला। पता नहीं बेटा मुझे। यूपीपी का रिजल्ट कब निकलेगा? योगी जी से बात करूंगा आज। भैया योगी जी से बात कर लेना है ना, याद करके। गुरुजी लड़कियां क्यों धोखा देती हैं? क्या बोलूं, तू एक ही बात इतनी देर से बोल रहा है, दांत निकाल निकाल के हंस रहा है। हम ये बात कहते हुए, सभी लड़कियों पर आरोप लगाते हुए भूल जाते हैं कि सभी लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। सभी लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मैं बार बार आपसे कहता हूं कि दो लड़कियों को, दो महिलाओं को, दो फीमेल्स को छोड़कर ऐसा बोलना चाहिए।
मम्मी और दीदी को छोड़कर। सभी लड़कियों के बारे में ऐसा नहीं बोलना चाहिए। मम्मी और दीदी को छोड़कर ये बोला करो कि सभी लड़कियां धोखा देती हैं, या फिर मौसी, मम्मी, दीदी, बुआ, भतीजी, भांजी, ये भी तो है आपके रिलेशन में, ये भी तो लड़कियां हैं, या फिर ये लड़की नहीं है ना बेटा? तो ये कहने में थोड़ा सा शर्माया करो। या तो बोलो ही मत कि सभी लड़कियां धोखा देती हैं, और बोलो तो फिर ये बोला करो साथ में कि मम्मी, दीदी, मौसी, बुआ, वो भी लड़कियों को छोड़कर, बेटी भी होती है, बेटी भी होती है, उसको भी छोड़कर। तो ये हमारी मानसिकता है, एक मानसिकता है छिछोरेपन की। ये मानसिकता है, एक नीच मानसिकता है, नीच प्रकृति दिखाती है कि हमारी परवरिश कैसी होती है ना? बात समझ रहे हो? अभी मैंने बहुत लहजे में, अच्छे लहजे में समझाया है। लड़कियों के विषय में आप मेरी क्लास में तो ज्यादा कुछ बोला मत करो। क्या ही मतलब रहता है इन सब चीजों से। और अगर सभी लड़कियां धोखा देती हैं तो दीदी और मम्मी ने भी धोखा दिया होगा बेटा। अरे बेटा, तेरा कमेंट में तब से देख रहा हूं, तब से क्लास शुरू हुई है, तू एक ही दांत निकाल के हंसता है और एक ही कमेंट करेगा, सर लड़कियां क्यों देख धोखा देती हैं, ही। अरे कोष्टक में ये लिख देता, सर अपनी मम्मी और दीदी को छोड़कर बात कर रहा हूं। बात समझ रहा है ना? तो आइंदा कोई और बालक ऐसी कमेंट करे, प्यार करो बेटा। धोखा कोई कभी किसी को नहीं देता, कुछ तो मजबूरियां रही होंगी, है ना? कुछ तो मजबूरियां रही होंगी। कोई किसी को कभी भी धोखा नहीं देता। आपके लिए कोई अपने माता पिता को छोड़ दे तो वो सही है क्या? कोई अपने माता पिता को नहीं छोड़ेगा। तो बेटा ये आपको 4 पॉइंट तो बिल्कुल याद रखने हैं, ठीक है? इसके अलावा कई बार पूर्वोत्तर भारत में पूछ लेता है, ये तो हमें याद रहते हैं, लेकिन जीडी का, सीटेट का, एनटीपीसी का लेवल आजकल बेटा बहुत अलग रह जाता है। पूर्वोत्तर भारत, नॉर्थ ईस्ट इंडिया। तो बेटा एक पूछ लेता है, कौन सा? सेला दर्रा। सेला पास। अरुणाचल प्रदेश। एक है बेटा तुजू दर्रा। ये पिछली बार एसएससी जीडी में पूछा गया क्वेश्चन, बता रहा हूं आपको, तुजू दर्रा। तुजू दर्रा ये है आपका मणिपुर। ये दो दर्रे ऐसे हैं जो भूतकाल में पूछे जा चुके हैं। ठीक है? प्रायद्वीपीय भारत के दर्रों में से दो दर्रे बहुत चर्चाओं में रहते हैं हमेशा। प्रायद्वीपीय भारत के दर्रे, पासेज ऑफ पेनिनसुलर इंडिया।
पहला है, पहला है बोहर घाट। यह है आपका मुंबई और पुणे के बीच। कई बार पूछा गया है बोहर घाट मुंबई और पुणे के बीच। एक है बेटा पाल घाट दर्रा। ये कोयंबटूर को कोझिकोड से जोड़ता है। और तीसरा है थारघाट दर्रा। और बेटा ये याद रखना आपको मुंबई और नासिक के बीच है। एक दर्रा पूछ लेता है आपसे, इसी पे लिख दे रहा हूं, नई स्लाइड पे नया टॉपिक करवाऊंगा। डंकन दर्रा। अंडमान और निकोबार के बीच। डंकन दर्रा किसके बीच? अंडमान और निकोबार के बीच। प्रायद्वीपीय होता है बेटा जो इंडिया की मुख्य भूमि है बीचों बीच भारत में। तो दर्रों वाला टॉपिक आपका कंप्लीट हो चुका है प्यारे दोस्त। अब बात करते हैं भारत की प्रमुख झील। भारत की प्रमुख झील। पहली पढ़ते हैं हम बुलर झील। बुलर लेक। यह मीठे पानी की सबसे बड़ी झील है। यह मीठे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। यह है कहां पर? श्रीनगर जम्मू कश्मीर में। जम्मू कश्मीर में आपकी डल झील भी है। अटल सुरंग की लंबाई बेटा 9.02 किलोमीटर है। ठीक है। रोहतांग दर्रे में होने के कारण इसका पुराना नाम रोहतांग सुरंग हुआ करता था, लेकिन इसका नाम बदल के 2021 में क्या कर दिया गया? अटल सुरंग।
दूसरा है बेटा झील, अगर हम पढ़ें तो भारत की चिल्का झील। यह है उड़ीसा में। यह खारे पानी की भारत की सबसे बड़ी झील है। मीठे पानी को कहते हैं फ्रेश वाटर लेक। दिस इज इंडियाज लार्जेस्ट लेक ऑफ सेलाइन वाटर। सबसे बड़ी लेगून झील है। अब लेगून कहेंगे कि लेगून क्या है बेटा? समुद्र के किनारे, मान लो ये समुद्र के किनारे है, ये समुद्र है और यहां पर कहीं झील बनी हुई है, तो बिल्कुल समुद्र की लहरें रोज इसमें अंदर आए, रोज अंदर आए और पानी ढरक ढरक के नीचे भी निकलता रहे, मतलब समुद्र में भी पानी इसका चलता रहे। ठीक है, मयंक अग्रवाल, थैंक यू सो मच बेटा। तो बेटा याद रखना है, चिल्का भारत की पहली रामसर साइट भी है। चिल्का भारत की प्रथम चिल्का इज द चिल्का इज द फर्स्ट रामसर साइट ऑफ इंडिया। प्रदीप कुमार भी लाइव क्लास नहीं लेते। मीठा और खारा होने का मतलब क्या है बेटा? मान लो कहीं से नदी गुजरती है, पानी रुकता नहीं है, तो नदी गुजरती है बुलर झील से, झेलम नदी गुजरती है बेटा, बुलर झील से झेलम नदी गुजरती है। तो जब बुलर झील से होकर झेलम नदी गुजरेगी तो वहां पे पानी थोड़ी ना रुकेगा, और जब पानी नहीं रुकता तो वो तो ताजा पानी हो जाता है, उसी को मीठे पानी की झील कहते हैं। और पानी एक जगह रुक जाए, समुद्र का पानी आ रहा है, तो वो तो खारे पानी की झील होगी सबसे बड़ी। रामसर साइट क्या होता है? 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नाम के शहर में, 2 फरवरी 1971 को ईरान के रामसर नामक शहर में दलदली भूमियों को बचाने से संबंधित एक समझौता हुआ था, जिसको रामसर समझौते का नाम दिया गया था। दलदली भूमियों को बचाने से संबंधित एक समझौता हुआ था, जिसको रामसर समझौते का नाम दिया गया था। तो बेटा आज का सेशन यहीं तक रखते हैं। 2 झील आपकी करवा दी हैं, इसके आगे की झीलें कल करवाएंगे। और तब तक अपना ख्याल रखिए, अच्छे से रहिए और इसको रिवीजन करते रहिए, कल आपका टेस्ट होगा। देखो रामसर साइट क्या है, रामसर साइट अगर आप जानना चाहें तो भारत में तो 85 रामसर साइट हो गई हैं। रामसर साइट ये दलदली भूमि होती है, ये दलदली भूमि होती है, जो वेटलैंड होती है ना, वेटलैंड। तो ये जो दलदली भूमि होंगी, यहाँ पर जैव विविधता अधिक होती है। जैव विविधता का मतलब होता है यहाँ पर जीव जंतु अधिक होते हैं। तो इन जीव जंतुओं को बचाने के लिए ईरान के शहर रामसर में 2 फरवरी 1971 को एक समझौता हुआ था कि हम अपने यहाँ की सभी दलदली भूमियों को सुरक्षित रखेंगे, हम अपने यहाँ की सभी दलदली भूमियों को सुरक्षित रखेंगे। तो इन साइट्स को
जो रामसर अपने रजिस्टर में शामिल कर लेता है उसको हम क्या कहते हैं, रामसर साइट के नाम से जानते हैं। प्यारे दोस्त, अगर कोई दिक्कत या परेशानी, दुख दर्द या तकलीफ हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा। और 2 फरवरी को हर साल, 2 फरवरी को हर साल विश्व आर्द्र भूमि दिवस मनाया जाता है। विश्व आर्द्र भूमि दिवस कब मनाते हैं? 2 फरवरी 1971 को। बेटा अब करेंगे कल। अच्छे से रहिए, अपना ख्याल रखिए। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत धन्यवाद। लव यू ऑल।